हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ अकाउंटेंसी टुडे। तो आज जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं, कल हम लोगों ने अकाउंट फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड स्टार्ट किया था। होप सो आप लोगों ने वीडियोस देखा होगा, और जो अभी देख रहे होंगे उन लोगों ने तो पिछला वीडियो देखा ही होगा। ठीक है, तो आज ही उसी चीज़ को हम आगे ले के चलते, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो वी आर डूइंग द क्वेश्चन नंबर 6। मिसेस अन्नू स्टार्टेड विद द कैपिटल ऑफ रुपीज़ 4 lakhs ऑन 1 जुलाई 2005। तो कब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है? ऑन 1 जुलाई 2005। She borrowed from her friend a sum of rupees 1 lakh at the rate 10% per annum interest। तो इन लोगों ने क्या किया, 1 लाख रुपए 10% पर एनम के इंटरेस्ट पे अपने दोस्त से लिए हैं। पेड फॉर बिजनेस एंड brought a further amount of कैपिटल ₹75,000। तो इन्होंने एडिशनल कैपिटल क्या इन्वेस्ट करी है? 75,000। ठीक है। ऑन December 31st 2005 हर पोजीशन वॉस। तो ये उनके एसेट्स दे रखे हैं और लायबिलिटीज़ के बारे में दे रखा है 31 दिसंबर 2005 में। तो इस वजह से हमें 31 दिसंबर 2005 के बाद में ये बता रखा है कि ही विड्रू 8,000 पर मंथ फॉर द ईयर। कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंड शो योर वर्किंग क्लियरली। यानी कि हमें प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है और हमें क्या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना। तो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? ओपन क्लोजिंग कैपिटल चाहिए। तो इस वजह से हमें क्या बनाना पड़ेगा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा। ये मैंने ऑलरेडी बना रखा है। वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 7, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2005। चलिए सर, अब सारे एसेट्स लिख देते हैं इस तरफ और लायबिलिटीज रख देते हैं इस तरफ, जिससे कि हमारी क्लोजिंग कैपिटल निकल आए। कैश कितना है? कैश है सर आपका 30,000। नेक्स्ट, स्टॉक, कैश है 30,000। स्टॉक कितना है? 4,70,000। स्टॉक 4,70,000। नेक्स्ट, डेटर्स 3,50,000। डेटर्स 3,50,000। और क्या बता रखा है? क्रेडिटर्स हैं कितने? क्रेडिटर्स इज इक्वल्स टू रुपीज़ 3,00,000 रुपीज़। क्लियर? क्लियर सर। अब इससे हमारी क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस साइड का टोटल आ जाएगा 4,70,000 प्लस 30,000 5,00,000, 5,00,000 प्लस 3,00,000 यानी कि 8,50,000। कितना आ जाएगा? 8,50,000। तो इस साइड का भी टोटल आ जाएगा कितना आपका? 8,50,000। इसके बाद में कैपिटल आ जाएगा आपका कितना? 5,50,000 रुपीज़ की क्या आ जाएगी? क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। हम इसे लिख देंगे कैपिटल एट द एंड। ठीक है, 5,50,000। ठीक है, ये 8,50,000 आ गई और 5,50,000 इसकी कैपिटल आ गई। अब हम बनाते हैं क्या? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस एज ऑन 31 दिसंबर 2005। पर्टिकुलर्स, अमाउंट। सबसे पहले कैपिटल एट दी एंड कितना है? 5,50,000। नेक्स्ट, एड ड्राइंग। ड्राइंग कितने महीनों की होगी? देखिए, आपका जो बिजनेस है वो स्टार्ट हुआ है कब से? वो स्टार्ट हुआ है जुलाई से। तो जुलाई से अगर देखा जाए तो कितने महीने हुए हैं? जुलाई से लेकर दिसंबर तक के हुए 6 महीने। तो 8,000 रुपये पूरे साल में इसने ड्रॉ किए, पूरे मतलब हर महीने ड्रॉ किए। तो कितने ड्रॉ किए इसने? 48,000 रुपीज़ ड्रॉ किए हैं। कितने ड्रॉ किए? 48,000। उसके बाद में ऐड, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें एक चीज़ और हमें करनी थी। क्या? एक इसने लोन और ले रखा है अपने फ्रेंड से। लोन कितने रुपए का? 1,00,000 रुपये का। तो 1,00,000 रुपये का लोन अगर ले रखा है तो ये जो अमाउंट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 4,50,000 हो जाएगी। यहाँ पे भी कितनी आ जाएगी? 4,50,000। ठीक है। लेस योर एडिशनल कैपिटल विच इज़ इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर ओनर, वो कितनी है? 75,000। इसे लेस कर देंगे। लेस ओपनिंग कैपिटल यानी कि कैपिटल एट दी बिगिनिंग
बिगिनिंग कितनी है, कैपिटल एट द बिगिनिंग है सर आपकी बुक में दे रखी है 4 लाख रुपीज़। तो ये दोनों चीज़ें ही लेस करनी है, 4 लाख भी आपको क्या करना है, लेस करना है। इसके बाद में आपका आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 4,50,000 प्लस 48,000 माइनस 75,000 माइनस 4 लाख, तो ये आ जाएगा 23,000। प्रॉफिट आ जाएगा कितना आपका 23,000 रुपीज़ का। ये आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। क्लियर क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है। इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। अब हम जो बाकी के क्वेश्चन है देखा जाए कि क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 किया है, माय मिस्टेक, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 किया है। 6 वी हैड डिड क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 करने के बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल ऐसा ही हमने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए तो इजी है, आपको एक ही तरीके का दे रखा है जैसे हम लोगों ने ऊपर किया है वैसे करके दे रखा है, तो इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आराम से निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कल मैंने एक सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 5, तो उसी तरीके से आप ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे, आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर ऐसा ही है, 9 भी ऐसा ही है। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। Mr. Munish maintains his books from incomplete records. His books provide the information. ये उनकी फर्स्ट जनवरी 2005 की दे रखी है और ये उनकी 31 दिसंबर 2005 की दे रखी है। तो इससे हमारा क्या निकल के आएगा, ओपनिंग कैपिटल निकल के आएगा और इससे हमारा क्या निकल के आएगा, क्लोजिंग कैपिटल निकल के आएगा। इसके बाद में क्या दे रखा है, ही विड्रू ₹300 पर मंथ फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, यानी कि वो 300 रुपये हर महीने विड्रॉ करता है अपने एक्सपेंसेस के लिए। ठीक है, अपने खर्चे के लिए। ये इसकी ड्राइंग हो गई। ही सोल्ड हिज इन्वेस्टमेंट of ₹16,000 at 2% premium and introduce that अमाउंट इनटू बिजनेस, यानी कि इसके पास में 16,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट पड़ा था, मान लीजिए कोई शेयर पड़े होंगे और इसने 2% के प्रीमियम पे यानी कि 2% बढ़ा के उसे बेच दिया और उसे इन्वेस्ट कर दिया किस पे, अपने बिजनेस पे। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, एडिशनल कैपिटल हो जाएगी। चलिए सर इस क्वेश्चन को भी करते हैं। तो हमने ये परफॉर्मा ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए तो हम पहले निकालेंगे क्या, 1 जनवरी 2005 का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैलकुलेट करेंगे, जिसमें हम लोग ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। तो सबसे पहले दे रखा है क्या, कैश असेट साइड में आ जाएगा, कितना है 1200 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद में दे रखा है आपका बिल रिसीवेबल, इस महीने है नहीं है, इस साल इस टाइम पे है नहीं है। डेटर्स है, डेटर्स कितना दे रखा है आपका 16,800। इसके बाद में और क्या दे रखा है, स्टॉक, स्टॉक कितना है, स्टॉक है आपका 22,400। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, फर्नीचर दे रखा है, फर्नीचर कितना है, फर्नीचर है आपका कितना 7,500। और क्या दे रखा है, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स किस तरफ आ जाएंगे आपके, इस तरफ। क्रेडिटर्स कितने दे रखे हैं, क्रेडिटर्स है 14,000 रुपीज़। चलिए सर इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आया 200 और 800 कितना होता है, 1,010 2 and 8 10 10 + 14 14 + 5 19, यानी कि ये हो गया आपका 1900 प्लस 2 2 और 6 कितने होते हैं आपके 8 8 और 2 10 कितने, 8 और 2 कितने होते हैं 10 10 और 7 कितने होते हैं 17, कैरी लगा 1 और 17, तो 1 और 2 3 3 और 3 3 और 2 5, यानी कि 57,900। सॉरी 1 और 1 2 2 और 2 4, यानी कि ये हो गया आपके कितने 47,900। कितना आ गया 47,900। इस साइड का भी टोटल आ गया कितना 47,900। 47,900 में से 14,000 को लेस कर दिया जाए तो ये कितना आएगा 30। पहले सबसे पहले आपका 4 को लेस करें तो 900 900 के बाद में आपका ये आ गया 3 और 4 में से 1 गया तो कितना 3, 33,900। ये आ गया आपका क्या, कैपिटल एट दी बिगिनिंग, कितना 33,900। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं कैपिटल एट द एंड।
ठीक है। कैश कितना है यहाँ पे दे रखा है 1600, ठीक है। इसके बाद में बिल रिसीवेबल कितना दे रखा है 2400। डेटर दे रखे हैं आपके 27,200। और क्या दे रखा है आपका स्टॉक कितना दे रखा है, स्टॉक दे रखा है 24,400। इसके बाद में दे रखा है इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है आपका 8,000। इसके बाद में दे रखा है आपका क्या फर्नीचर कितना दे रखा है, फर्नीचर दे रखा है आपका 15,200। इस साइड का टोटल आ जाएगा। इधर क्रेडिटर्स दे रखे हैं कितने, क्रेडिटर्स को बता रखा है सॉरी आपका ये भी दे रखा है, फर्नीचर दे रखा है 8,000। कितना दे रखा है 8,000। ये है क्रेडिटर्स आपका कितना 15,200। अभी गलती हो जाती थोड़ी देर में। चलिए अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 1600 प्लस 2400 प्लस 27,200 प्लस 24,400 प्लस 16,000, 8,000 कितने 16,000, यानी कि 71,600 का टोटल आ गया। इधर भी कितना आ गया 71,600। इसमें से लेस कर देते हैं 15,200, यानी कि आ जाएगा आपका 56,400 कैपिटल एट दी एंड। कितना आ जाएगा 56,400। अब यहाँ पे हम लोग नोट कर देते हैं, ये वाली जो कैपिटल है इधर रख देते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, कैपिटल एट दी एंड दैट इज 56,400। नेक्स्ट एड ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर कितना है सर 8,000 रुपये पर मंथ करता है। कितने करता है सर ये विड्रॉ, ये करता है 300 रुपये पर मंथ। 300 मल्टीप्लाइड बाई 12, तो हाउ मच इट इज 3600। हाउ मच 3600 ये ऐड हो जाएगी। लेस एडिशनल कैपिटल जो इस साल इन्वेस्ट करी गई है, पहले उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इन लोगों ने वर्किंग नोट में हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 16,200 का 2% के प्रीमियम पे इन लोगों ने उसे बेचा है और उसे इन्वेस्ट किया है। तो पहले प्रीमियम कैलकुलेट कर लें। प्रीमियम इज इक्वल्स टू 16,000 का कितना 16,000 का 2%। तो ये हो जाता है आपका कितना, आपका ये हो जाता है 0 और ये हो जाता है 360 रुपये। ठीक है, सॉरी 320 रुपये। प्रीमियम कितना हो जाता है 320। अमाउंट कितना हो जाता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू 16,000 रुपये का तो था ही वो इन्वेस्टमेंट, उस पर 320 रुपये का प्रीमियम पे इन लोगों ने बेचा है, यानी कि 16,320 रुपये में उसे बेचा है। इतना ही इन लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया है इसमें 16,320। और लेस कर दीजिए आप क्या कैपिटल एट दी बिगनिंग। कितना है सर कैपिटल एट द बिगनिंग 33,900। 33,900 इसको भी लेस कर दीजिए, जो आंसर आएगा वो प्रॉफिट होगा। कैलकुलेट कर लेते हैं। 56,400 प्लस 3,600 दैट इज 60,000 माइनस 16,320 माइनस 33,900, ये आ जाएगा आपका 9,780 रुपीज़। कितना आ जाएगा प्रॉफिट 9,780। ये आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। कितना 9,780। ये आप देख सकते हैं, इसमें प्रॉफिट भी दे रखा है 9,780। अब हम जो कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कुछ ट्रिक्स दे रखे, तो इसी वजह से मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूँ। मिस्टर गिरधारी लाल डज नॉट कीप फुल डबल एंट्री बुक रिकॉर्ड्स। हिज बैलेंस इज ऑन 1 जनवरी 2006। ये उसका बैलेंस दे रखा है। कैपिटल एट द बिगनिंग दे रखी है कितनी 40,000। हमें 1 जनवरी 2006 की बैलेंस शीट दे रखी है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दे रखा है। उसके बाद में हमें जो एट द एंड ऑफ द पोजीशन है डेट ईयर है, उसमें पोजीशन दे रखी है। कैश है आपका 7,000, स्टॉक है 8,600, फर्नीचर है 23,800, सॉरी डेटर्स है 23,800, फर्नीचर है 15,000।
और क्या बता रखा है, प्लांट दे रखा है 20,350, बिल्स पेबल 20,200 और क्रेडिटर्स 15,000। इसके अलावा भी इसने विड्रू करे हैं कितने, 500 रुपये पर मंथ, आउट ऑफ विच टू स्पेंड ₹1,500 फॉर बिजनेस पर्पस, यानी कि उसमें से भी 1,500 रुपये इसने बिजनेस पर्पस के लिए एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करी है। तो चलिए सर इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है, हो जाएगा आराम से। तो मैंने ये आपका पीएनएल का परफॉर्मा वगैरह बना लिया है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का या फेस का परफॉर्मा बना लिया है। सो वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 11 है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। तो असेट्स को नोट डाउन करना शुरू करते हैं। कैश कितना दे रखा है, कैश दे रखा है आपकी बुक में, कैश इन हैंड बता रखा है इसमें कितना आपका 7,000, ठीक है, ठीक है सर, कैश दे रखा है 7,000। स्टॉक कितना बता रखा है, स्टॉक दे रखा है आपका 8,600, 8,600। नेक्स्ट डेटर्स, डेटर्स इसको बता रखा है 23,800, 8,600 के बाद में 23,800। फिर फर्नीचर, फर्नीचर 15,000, ओके सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्लांट 20,350, प्लांट 20,350। नेक्स्ट बिल्स पेबल, बिल्स पेबल हाउ मच इट इज, बिल पेबल दे रखा है 20,200, ये लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। और क्रेडिटर्स दे रखे हैं 15,000, क्रेडिटर्स 15,000, ठीक है। इसे ऐड कर लेते हैं तो इधर आपका आंसर आ जाएगा 6 and 8 14, 14 + 3 17, 750 कैरी 1, 7 + 1 8, 8 8 6, 8 8 + 8 16, 16 + 3 आपका 19, 19 + 5, 19 + 5 हो जाता है आपका 24, 4 कैरी 2, 2 2 4, 4 + 1 5, 5 + 2 7, 74,750 कितना आ जाता है, 74,750। अब 74,750 में से आप कितना लेस करेंगे सर, 35,200, 74,750 में से हम लेस करेंगे कितना, 20,200 लेस 15,000, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 39,550, 39,550। ये होगी आपकी क्या, कैपिटल एट दी एंड। क्लियर, यहाँ पे नोट कर दीजिए कैपिटल एट दी एंड, कैपिटल एट दी एंड निकली है वो है आपकी 39,550। इसके बाद में करेंगे ऐड ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, कितना विड्रॉ कर रहा है, 12 महीने के लिए विड्रॉ कर रहा है और हर महीने वो 500 रुपये विड्रॉ करता है। हर महीने 500 रुपये विड्रॉ का मतलब कितना हो गया, पूरे साल में उसने 6,000 रुपये विड्रॉ किए, लेस एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल जो इसने इन्वेस्ट करी वो है 1,500, इसे हमें लेस करना है, लेस एडिशनल कैपिटल, लेस कैपिटल एट दी बिगिनिंग, कैपिटल एट द बिगिनिंग कितनी दे रखी है आपकी बुक में, कैपिटल एट द बिगिनिंग दे रखी है 40,000, इसे लेस कर दीजिए तो 39,550 + 6,000 ये हो गया आपके कितने, 45,550, कितना हो गया 45,550। अब इसमें से लेस करते हैं 1,500 लेस 40,000, तो आपका आ जाएगा कितना, 4,050। ये आ जाएगा आपका क्या, प्रॉफिट फॉर द ईयर। अगर नेगेटिव बैलेंस आता तो क्या आ जाता, वो लॉस हो जाता। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना, 4,050 रुपीज़।
इसमें आंसर देख लेते हैं। आंसर ही इसका कितना दे रखा है, 4050 रुपीज़ दे रखा है। कितना दे रखा है, 4050। तो इस तरीके से यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब इसके जितना आपको लोगों को क्वेश्चन कराया गया उसको सॉल्व कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में फिर हम लोग नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 की तरफ। तो इन्हें हम कल ख़त्म करा के, आपका सिर्फ क्वेश्चन नंबर 14 तक ही ये चैप्टर है। इसके बाद में आपका चैप्टर नहीं है। ये आपका सिलेबस जो है इस साल कट हो चुका है, तो ये वाला हमें नहीं करना है। क्लियर? तो हमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 14 तक करना है, तो हम क्वेश्चन नंबर 14 तक करेंगे। क्लियर? ओके सर, थैंक यू।